हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट पेपर आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के अंदर, जो कि आपको रेगुलर अभी ये 7 ऐसे पेपर्स दिए जाएंगे एंड और एक उसके साथ और वीडियो अपलोड की जाएगी। मीन्स के पर डे के हिसाब से 2 से 3 वीडियोस आपकी प्रिपरेशन के हवाले से अपलोड किए जाएंगे। तो ये कंप्लीट आपने वीडियो देखनी है और इसकी आंसर की साथ में मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप अपनी इस पेपर्स को सॉल्व करने के बाद अपनी मार्क्स चेक करें एंड देन एक और चीज़ आपने क्या करना है, अपनी मार्क्स फीडबैक आपने लाजमी देना है। फीडबैक से मुराद कि आपने अपनी मार्क्स एंड आपको पेपर कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है आपकी एडमिशन टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से, वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है। एंड जो भी आपको टॉपिक के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज चाहिए वो भी आप लाजमी से बता सकते हैं। तो अपना बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे डेली बेस आप वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको ऑल पे सेट करें, ताकि जो वीडियो अपलोड की जाए एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे हमारा नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस का भी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी इसके अंदर आपको ऑप्शन सही लगता है वो आप पिक करें। आफ्टर आप आंसर की के अंदर उसकी सही आंसर आप पिक कर सकते हैं, अपनी मार्क्स चेक कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है। जैसे 4 ऑप्शन है, सिडनी, मेलबोर्न, कैनबोरा, इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्लानट इज़ नॉन एज द रेड प्लानट। जो रेड प्लानट है वो कौन सा है। वेनस, मार्स, जुपिटर। एंड जो क्वेश्चन हमारे पास 4 है वो है कि हु रोट द रिपब्लिक, वो किसने लिखा। एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने। इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। नील, अमेजोन, ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की। तो उसके भी 4 ऑप्शंस है, लियोस पेस्टर, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। जो सबसे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। कनाडा, यूएसए, रशिया एंड चाइना। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान गैन इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने कब आज़ादी हासिल की थी। तो 4 ऑप्शन है, 1945, 1947, 1950 एंड 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है। येन, डॉलर, वॉन, येन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का फादर कौन है। चार्ल्स बेबेज, एलन, बिल गेट। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हैं। स्टीव जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज परमानेंटली बिल्ट फॉर व्हाट पर्पस। किस पर्पस के लिए चाइना जो वॉल है वो बनाई गई थी। जो ग्रेट वॉल है चाइना की वो बनाई गई थी। ट्रेड, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस सेरेमनीज, एग्रीकल्चर। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगे उसको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ 2025। 2025 के अंदर अभी करंट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। इमरान खान, शहबाज शरीफ, अनवरुल हक काकड़ या नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। केमिकल सिंबल जो गोल्ड का, सोने का केमिकली सिंबल क्या है। AgAu, Fe, Pb, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ओशियन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा ओशियन सबसे बड़ा है। वो जिसके अंदर 4 ऑप्शन है, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, पैसिफिक। इस तरह से 4 ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगे उसको आप टिक करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो उसके बाद नीचे है, निकोला टेस्ला, थॉमस अलेक्जेंडर, जेम्स। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स। तो जापान, फ्रांस, यूएसए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहली खातून प्राइम मिनिस्टर कौन थी। इंदिरा गांधी, श्रीमोवा, ठीक है ना, बेनज़ीर जुल्फ़िकार भुट्टो। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपको जो सही लगे उसको आप पिक करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया। एरिया के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द कंसीडर द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फाउंडर कौन है? लियाकत अली खान, अलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर कौन सी लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज बोली जाती है? तो उसके 4 ऑप्शन से आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पाकिस्तान स्टडी के 20 क्वेश्चंस। तो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फाउंडर कौन है? अलामा इकबाल, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना या अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक। पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना? 1947, 1956, 1962, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन। पाकिस्तान ने फर्स्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट किया था? 1947, 1956 या 1962 एंड 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। बाय एरिया के हिसाब से, एराजी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है पाकिस्तान का? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। 4 ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगे उसको आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इंट्रोड्यूस द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी ने जो टू नेशन थ्योरी थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल, लियाकत अली खान एंड सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर पास 6 है, पाकिस्तान गैंड इंडिपेंडेंस ऑन। पाकिस्तान ने कब अपनी आज़ादी गैन की थी? 14 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 23 मार्च 1940। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान का जो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है? उर्दू, पंजाबी, सिंधी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द पाकिस्तान मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज पास इन। पाकिस्तान मूवमेंट रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1930, 1940, 1947, 1929। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा सिटी है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड इन। पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब तोड़ा गया था, कब एब्रोगेटेड हुआ था? 1958, 1962 एंड 1973 एंड 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मार्खोल, लायन, टाइगर, लिपर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। किसको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं? लियाकत अली खान, अलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर पास 14 है, पाकिस्तान शेयर्स इट इज ईस्टर्न बॉर्डर विद। ईस्टर्न बॉर्डर इसके साइड कौन सा बॉर्डर लगता है? अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना। नंबर 15 हमारे पास है, द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान वाज सेलिब्रेटेड इन 1947, 1956 या 1962 या ऑप्शन डी है 1973। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पाकिस्तान फ्लैग वाज डिज़ाइन बाय। पाकिस्तान का जो झंडा है वो किसने डिज़ाइन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अमीरुद्दीन कदवी, अलामा इकबाल, लियाकत अली खान। नंबर 17 जो है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली लोकेटेड इन। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। कहाँ पे ये लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 18, द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान का जो स्मॉलेस्ट एरिया बाय एरिया के हिसाब से वो कौन सा है? सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, डी, बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पास्ट अवे इन। पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब वफात पा गए? 1948, 1949 या 1950 या 1951। क्वेश्चन नंबर पास 20 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर। कहाँ पे फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान का? तो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है इस्लामियात का। इस्लामियात नंबर फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम इज़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान वाज रिसीव्ड इन। मक्का, मदीना, यरूशलेम या ताइफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सूरह इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। वो कौन सी सूरह है जो कि कुरान की दिल मानी कही जाती है? सूरह अल-फातिह, सूरह यासीन, सूरह अल-बकरा, सूरह अल-इखलास। क्वेश्चन नंबर पास 4 है, ज़कात इज़ ओब्लिगेटरी एट 1%, 25%, 2.5%, 5% या 10%। ज़कात कितनी देनी होती है हमें? पास 5 है, द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन 6
24 AD, 625 AD, 627 AD, 630 AD। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन इस्लाम इज़, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल नबवी, मस्जिद अल कौबा मस्जिद, मस्जिद अल अक्सा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द हिजरा ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम occurred in 610, 622 AD, 632 AD, 624 AD। क्वेश्चन नंबर 8 है द लॉन्गेस्ट सूरह इन द होली कुरान, द लॉन्गेस्ट सूरह इन द होली कुरान इज, कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? सूरह अल फातिह, सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह अल यासीन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास रमज़ान इज़ ऑब्जर्व फॉर 29 to 30 या 15 डेज या 14 डेज या 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 10 है द नाइट ऑफ पावर लैलतुल कदर इज़ इन फर्स्ट 10 नाइट्स ऑफ रमज़ान, लास्ट 10 नाइट्स ऑफ रमज़ान, मिडिल 10 नाइट्स ऑफ रमज़ान या ईद डेज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है हज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम्स वंस इन लाइफ इफ एबल, every year, only for men, only for women। Question number 12, the first caliph after the Prophet peace be upon him was Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु, Ali ibn Abu Talib। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द कुरान वाज रिवील्ड ओवर ए पीरियड ऑफ, कुरान शरीफ का जो रिवील होने का जो पीरियड है कितने टाइम अरसे के अंदर कंप्लीट हुआ? 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 23 ईयर्स, 40 ईयर्स। अच्छा, ये इसके अंदर एग्जैक्ट जो भी आंसर है वो आपने पिक करना है, जो भी आपको सही लगे। विच एंजल ब्रॉट द रेवलेशन टू प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन, कौन सा मलाइक, कौन सा एंजल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आता था? एंजल मीकाईल अलैहिस्सलाम, एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एंजल इसराफील अलैहिस्सलाम, एंजल इज़राइल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द फर्स्ट बैटल फॉट बाय मुस्लिम वाज, पहली मुसलमान की जंग कौन सी है? बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ खंदक, बैटल ऑफ तबूक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 द मंथ ऑफ मुहर्रम इज फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 12th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 6th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 17 हु कंप्लीट द कुरान इन रिटन फॉर्म आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ? अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजह। क्वेश्चन नंबर 18 है साल है प्रेयर इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम्स वंस ए डे, 3 टाइम्स ए डे, 5 टाइम्स ए डे, 7 टाइम्स ए डे। क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ द फर्स्ट सूरह ऑफ होली कुरान, कुरान शरीफ की पहली सूरह कौन सी है? सूरह अल बकरा, सूरह अल फातिह, सूरह अल अखलास, सूरह अल यासीन, सूरह यासीन। क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू तैफ, मदीना, यरूशलेम, बगदाद। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एबेडेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास चूज द एंटोनिम ऑफ बेनोवलेंट। क्वेश्चन हमारे पास 3 है फिल इन द ब्लिंक्स, आई डैश टू दी मार्केट यस्टरडे, गो, वैन, गॉन, गोइंग, इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आपने इन 4 ऑप्शंस जो आपको दिए गए इनके अंदर आपने करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। शी डोंट लाइक एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक एप्पल, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, शी नो लाइक एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट synonym of diligent, lazy, hardworking, careless, forgetful। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ hostile, friendly, angry, cruel, violent। क्वेश्चन नंबर 7 है फिलिंग द ब्लिंक्स, ही इज फाउंड टेस्ट चॉकलेट, इट, ऑन, ऑफ या इन। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इज शी रैन क्विकली, इस सेंटेंस के अंदर जो क्विकली वर्ड है वो क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट वर्ड, शी इज़ द डैश स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज़ द इंटेलिजेंट, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट, शी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंटर। जो भी आपको सही ऑप्शन लगे वो आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड, ऑनेस्ट, रेस्पेक्टिव, शाय, प्राउड। क्वेश्चन नंबर 11 है एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, पेसिमेटिक, कॉन्फिडेंट, शेयरफुल। जो भी आपको इसके अंदर सही ऑप्शन लगे उसको आपने पिक करना है।
क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक्स. इफ़ आई डैश रिच I would travel the world. If I am rich, if I were rich, if I is rich, if I be rich. जो भी आपको सही ऑप्शन लगे उसको आपने टिक करना है. चार ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगे. क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट द एरर. ही डज नॉट हैव एनी बुक्स. तो चार ऑप्शन है, इसके अंदर आपने एरर को डिटेक्ट करना है, करेक्ट करनी है. ही डज नॉट हैव एनी बुक, ही डज नॉट हैज़ एनी बुक्स, ही डू नॉट हैव एनी बुक्स, ही हैज़ नॉट एनी बुक्स. जो भी आपको सही लगे उसको आपने टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 14 है सिनोनिम्स ऑफ इनोवेटिव. क्रिएटिव, ऑर्डिनरी, डल या कॉमन. जो भी आपको इसका सिनोनिम लगे वो आपने पिक करना है. क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द करेक्ट इडियम मीनिंग. ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का क्या मतलब है? स्टार्ट ए कन्वर्जेशन, शटर समथिंग, स्टे क्लाइम, फ्रीज वाटर. क्वेश्चन नंबर 16 है फिलिंग द ब्लैंक्स. नाइदर ऑफ द बॉयज डैश गिल्टी. आर गिल्टी, इज गिल्टी, वर गिल्टी, बी गिल्टी. क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्कैर्स. रेयर, लिमिटेड, एबेडेंट, टिनी. जो भी इन चार ऑप्शन के अंदर जो इसका सही एंटोनिम है वो आपने टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट द सेंटेंस. अभी आप क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है. मी एंड हिम वेंट टू स्कूल. मी, हिम एंड आई वेंट टू स्कूल. He and I went to school. I and he went to school. Question number 19. A synonym of ephemeral. Lasting, temporary, permanent, internal. Question number 20. Antonym of complicated. Complicated क्या एंटोनियम क्या है? कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंफ्यूजिंग, हार्ड. क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स फर्स्ट है इसका. व्हाट इज़ द 20% ऑफ 200? 25, 50, 75 एंड 100. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व. 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 4. इसका क्या आंसर है? 18, 24 या 32 या 48. फाइंड द 5x इज इक्वल टू 35. इसका आंसर क्या होगा? 5 या 6 या 7 या 8. क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरेज ऑफ 5, 10, 15 इज. इसकी एवरेज क्या होगी? 8, 10, 12 या 15. क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व इट. 15 + 3 इंटू 2. इसका आंसर क्या होगा? 31 होगा. 21, 36, 30 या 33. क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ ए बराबर 4 एंड बी बराबर 3 फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका आंसर क्या होगा? 7 या 12 या 16 या 25. क्वेश्चन नंबर 7 है ए नंबर इंक्रीज बाय 20% बिकेम 60 फाइंड द नंबर. 40, 45 या 50 या 55. क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई 1/2 + 2/3. इसका जवाब क्या होगा? 5/6 या 4/5 या 7/6 या 3/4. क्वेश्चन 9 है सॉल्व 3x - 7 इज इक्वल टू 11. तो इसका आंसर क्या होगा? A5, B6, C7, D8. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास द रेशो ऑफ 20/50. 20/50 का रेशो बताएं आप. 1/3, 1/3, 2/5, 3/5, 5/2. इसका सही आंसर आपने पिक करना है. नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है उर्दू. उसका सबसे फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फ़ैल मालूम करें. फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपने फ़ैल मालूम करना है कि फ़ैल कौन सा है. जुमला क्या है? वो किताब पढ़ रहा है. तो इसके अंदर फ़ैल फ़ैल आपने मालूम करना है. वो फ़ैल है या किताब फ़ैल है या पढ़ रहा है वो फ़ैल है या है फ़ैल है. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है लफ्ज़ मेहरबानी का मुरादिफ क्या है? जो लफ्ज़ मेहरबानी है उसका मुरादिफ क्या है? नेकी, जुल्म, नफ़रत, यकीना. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है दोस्त जुमला मुंतखब करें. तैलीम, तैलीमी, तैलीमिया, तैलीमिया. तो इसका आपने सही आपने उसको मुंतखब करना है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जुमले में फ़ाइल तलाश करें. जुमला कौन सा है? अली ने खाना खाया. अब इसके अंदर फ़ाइल कौन सा है? अली फ़ाइल है या खाना फ़ाइल है या खाया फ़ाइल है या ने फ़ाइल है. क्वेश्चन नंबर 5 है लफ्ज़ दोस्ती का मुतज़ाद क्या है? दोस्ती का ज़िद क्या है? दुश्मनी, मोहब्बत, वफ़ा या इत्तेहाद. क्वेश्चन हमारे पास 6 है लफ्ज़ अनवर लफ्ज़ नूर का सही मुदारिफ क्या है? नूर लफ्ज़ की मुदारिफ क्या है? मानी क्या है? रोशनी, तारीकी, अंधेरा, धूप. क्वेश्चन नंबर 17 सही मुहावरा मुंतखब करें. सही जुमला आपने मुंतखब करना है. ऊँट के मुंह में ज़ीरा, जैसे को तैसा, दोनों दुरुस्त हैं या दोनों गलत हैं.
क्वेश्चन नंबर 18, लफ्ज़ फूल का जमे क्या है? जो लफ्ज़ फूल है उसका जमे क्या है, उसका प्लूरल क्या है? फूल या फूलें या फूलों या फूलात। नेक्स्ट जो है, जुमले में मफ़ूल तलाश करें। जुमले के अंदर मफ़ूल तलाश करें। जुमला कौन सा है? अहमद ने बाल खेलने के लिए लिया। अब इसके अंदर मफ़ूल कौन सा है? अहमद है या बॉल है या खेलने या लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लफ्ज़ अखलाक का मुरादिफ क्या है? लफ्ज़ अखलाक की मानी क्या है? किरदार, जुर्म, बदी, ख़ता। तो ये था आपका एक कंप्लीट पेपर। अब इसकी आंसर की मैंने लास्ट में लगा दी है, जो कि आप चेक कर सकते हैं।